एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 11th का स्पीच राइटिंग और उसके साथ डिबेट राइटिंग भी। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि ये वीडियो होने वाला है वन शॉट और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, ठीक है। तो एग्ज़ाम आ रहा है पास, इसलिए मैं वन शॉट सभी चैप्टर सभी ग्रामर्स के करवा रही हूँ। और मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था प्लस एडिट भी कर लिया था, बट मेरी गलती के कारण पूरा वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए मैं फिर से ये शूट कर रही हूँ। इसलिए थोड़ा लेट भी हो सकता है, अगर लेट होता है तो सॉरी। तो अब देखो, जो भी मैं बोलने वाली हूँ ये आपको डिबेट के टाइम भी करना है और स्पीच के टाइम भी करना है, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि जो कुछ भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो वो पर्पसलेस नहीं होता, सब कुछ का एक पर्पस होता है। तो बिफोर राइटिंग ए स्पीच या फिर डिबेट आपको ये सोच लेना है कि आप जो कुछ भी पेपर में लिख रहे हो वो आपके बीच में और आपके टीचर के बीच में बिल्कुल नहीं है। आप ये सोच के लिखो कि आप ये मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट कर रहे हो, आपके बाकी के टीचर्स, आपके जूनियर्स, आपके क्लासमेट्स प्लस आपके प्रिंसिपल भी ये सुन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को कन्विंस करना है, एंटरटेन करना है और आपका जो पर्पस है वो क्लियर रहना चाहिए। आपको एक स्टाइल से लिखना है, आपका वोकैबुलरी ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिक मिस्टेक का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी देखो, बहुत बच्चों को सैल्यूटेशन और इंट्रोडक्शन में कन्फ्यूजन रहता है। तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन यानी कि खुद का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यानी कि एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, उस टॉपिक रिलेटेड आप अगर कुछ लिखोगे छोटा करके 2-4 लाइन में, उसे हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये एक सैल्यूटेशन है, आप एग्ज़ाम में सेम सैल्यूटेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो लिख दो, या फिर XYZ या फिर ABC भी आप लिख सकते हो। स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक दिया होगा वो लिख दिया, ओके। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो एक सैल्यूटेशन देके। अगर आप चाहते हो कि आप एक कोट से स्टार्ट करो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से? पहले आपने एक कोट दे दिया, फिर आपने सैल्यूटेशन दे दिया, फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, फिर आपने उसका बॉडी लिखा और लास्ट में फिर से आप चाहे तो कोट दे सकते हो या फिर एंड कर सकते हो थैंक यू बोल के, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो हाँ, जो बॉडी होता है ना वही मेन पार्ट होता है राइटिंग का। और बाकी देखो, जो इंट्रोडक्शन होगा आपका वो शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अभी देखो, जो बॉडी होगा आप उसमें क्या लिखोगे? आप करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रॉब्लम्स अगर कोई है उसके बारे में बोल सकते हो, और अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में बोलोगे तो सोल्यूशन के बारे में बोलना ही पड़ेगा। और सोल्यूशन के साथ साथ आप बेटरमेंट के बारे में बोल सकते हो कि आप उस सिचुएशन को बेटर कैसे करोगे। फिर आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं अभी नहीं करवाऊंगी, मैं दूसरा एग्जाम्पल लाई हूँ क्योंकि मैंने जब डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें भी मैंने सेम ही करवाया था, इसलिए मैं ये नहीं करवाऊंगी, दूसरा करवाऊंगी। बाकी ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसका सल्यूशन मैं नहीं दिखा रही हूँ, आपको खुद से घर में प्रैक्टिस करना है। तो अभी देखो, क्वेश्चन में बोल देती हूँ, एस मुकुल या फिर महिमा ऑफ एल्स पब्लिक स्कूल राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल असेंबली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सजेस्टिंग दैट द स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन। जो होना चाहिए 150 to 200 वर्ड्स में। ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018-19 में दिया गया था, ठीक है। तो ये है आपका स्पीच और मैं लाई हूँ डिसिप्लिन, ठीक है। टॉपिक है आपका डिसिप्लिन। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका पोस्टर मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट होगा वो होगा 3 मार्क्स का, और डिबेट और स्पीच जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अभी देखो, टॉपिक है डिसिप्लिन। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया सैल्यूटेशन। इतना छोटा सैल्यूटेशन मत दो, जैसे मैंने दिखाया था उस तरीके से देना तो अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी देखो, आई एम मोहिनी ऑफ क्लास 11B,
It is rightly said by Swami Dayanand, discipline is necessary not only in schools and colleges but in all works of life. तो इधर एक कोट दिया गया है, वो आप सल्यूटेशन के पहले भी दे सकते हो। तो इधर बोला गया है कि स्वामी दयानंद ने बोला है कि जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं है, वो जीवन के हर एक मोड़ पर ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन विल लीड टू chaos एंड कन्फ्यूजन इन लाइफ। तो यहाँ पर बोला गया है अगर डिसिप्लिन की कमी होगी तो हमें जीवन भर कन्फ्यूजन ही फील होगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। टुडे आई विल स्पीक ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो इधर देखो जो टॉपिक दिया गया है वो डिसिप्लिन है, तो अगर डिसिप्लिन ना देके आप इस तरीके से दोगे कि वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अभी आगे देखो, मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे अगर आप पढ़ोगे ध्यान से। डिसिप्लिन इज द की टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ए हेल्दी सोसाइटी। It is indispensable for everyone in all spheres of life. That means at home, school, playground, society, in service, public life and everywhere. Discipline must be inculcated early in life. If the child is allowed unchecked freedom, it becomes wayward. Student life is the seed time of life. Hence, the value of discipline in academic life cannot be underestimated. Proper counseling and guidance by parents and teachers can help the students to maintain discipline. Punishment, physical or financial, cannot be corrective measure. फिर आपको लास्ट में दे देना है थैंक यू, और थैंक यू से पहले आप फिर से एक वर्ड अगर चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर अली या फिर आलिया, हेड गर्ल या फिर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। तुम अली या फिर आलिया हो, हेड गर्ल या फिर हेड बॉय हो तुम्हारे स्कूल के। यू आर डीपली डिस्टर्ब बाय द राइजिंग केसेस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इन स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो क्योंकि तुम्हारे स्कूल में बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू डिसाइडेड टू स्पीक ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अबाउट इट। तो तुमने डिसाइड किया है कि तुम मॉर्निंग असेंबली में इसके बारे में बात करोगे। राइट ए स्पीच ऑन इनडिसिप्लिन इन स्कूल। तो तुमको एक स्पीच लिखना है जिसका टॉपिक है इनडिसिप्लिन इन स्कूल और है 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मैंने पहले बोला था वही है महिमा और मुकुल वाला। तो मैं टॉपिक बोल देती हूँ फिर से एक बार, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है, और 150 to 200 वर्ड्स का ही है। और लास्ट है एक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर अक्षित या फिर अक्षिता, यू हैव टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया बॉर्न और कर्स इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर द स्कूल असेंबली। तो तुम्हारा टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया एक वरदान या फिर एक श्राप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था ये वन शॉट होने वाला है, तो हमारा स्पीच ख़त्म हो गया, तो अभी हम करेंगे डिबेट, ठीक है। तो डिबेट करने से पहले फिर से मैं याद दिला दूं, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अभी देखो, डिबेट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है, आप किस और बोलोगे, यानी कि किस साइड में आप बोलोगे, फॉर द मोशन में बोलोगे या फिर अगेंस्ट द मोशन में। फॉर द मोशन क्या होता है, फॉर द मोशन यानी कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा अगर उसके फेवर में बोलोगे तो वो हो जाएगा फॉर द मोशन, और अगेंस्ट द मोशन यानी कि जो टॉपिक दिया जाएगा उसके अगर विरुद्ध में बोलोगे तो वो हो जाएगा अगेंस्ट द मोशन। तो वो आपको कब डिसाइड करना है कि आप फॉर द मोशन बोलोगे या फिर अगेंस्ट द मोशन, जब आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाएगा तभी आपको डिसाइड करना है कि आप फॉर द मोशन में बोलोगे या फिर अगेंस्ट द मोशन। तो अभी देखो, डिबेट में 4 पैराग्राफ्स होना मस्ट है, और 4 पैराग्राफ्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, सल्यूटेशन, और बॉडी में आप दे सकते हो कि प्रॉब्लम्स के बारे में, सल्यूशन दे सकते हो उस प्रॉब्लम का, फिर लास्ट में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना मस्ट है, ठीक है। आगे देखो, और हाँ एक बात मैं बोलना भूल गई हूँ कि डिबेट यानी कि क्वेश्चनिंग, डिबेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग किया जाता है, इसलिए आपको भी क्या करना है, आपको आपके डिबेट में क्वेश्चन ऐड करना है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से स्टार्ट किया है डिबेट, एक वर्ड के साथ आपने स्टार्ट किया है, फिर आपने दिया है सल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने दे दिया 4 नंबर पे बॉडी। जब आप बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे तभी आप पहले दोगे एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आप आपका बॉडी लिखोगे, बॉडी लिखने के बाद 5th में आप क्या दोगे,
फिर से आप एक कोट दोगे और फिर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ देके एंड करोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये है एक सल्यूटेशन, और आपको सल्यूटेशन में ऐड करना है कि आप फॉर द मोशन में बोलोगे या फिर अगेंस्ट द मोशन में। तो ये सल्यूटेशन आप आपके एग्जाम में भी लिख सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टिमेटेड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स। तो इधर आप एंड माय फेलो स्टूडेंट्स ना दे के एंड माय वर्थ ओपोनेंट्स दे देना, ठीक है। आई जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर XYZ, फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर या फिर अगेंस्ट द टॉपिक, जो टॉपिक दिया होगा वो, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हमारे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, हमारे टीचर ने टॉपिक ही नहीं दिया, तो मैं दे रही हूँ आपको वो टॉपिक्स प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो पहला है अवेयरनेस के बारे में, कैंपेन्स के बारे में, लॉ इम्प्लीमेंट्स के बारे में, और लास्टली एडुकेशन के बारे में तो करके ही जाना, ठीक है। एडुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये सब टॉपिक हमको कहाँ से मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आप सैम्पल पेपर्स, पुराने सैम्पल पेपर ट्राई करो, और आपके स्कूल के PYQs यानी कि सीनियर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करो और वहाँ से देख के करो। और लास्टली आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो कोट यूज़ करोगे उससे किसी को हर्ट ना हो, ठीक है। तो अभी देखो, जो कंक्लूशन आप दोगे ना, उसमें सब कुछ क्लियर करके आपको बता देना है, और लास्टली आपको ऑडियंस को थैंक करना है फॉर बीइंग सच ए पोलाइट लिसनर। और जो कंक्लूशन दोगे आप, वो शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देख लो। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये करवा दिया है, मैं अभी और एक नया लेके आई हूँ, ठीक है। तो अब देखो, यू आर मुकुल या फिर महिमा ऑफ एस पब्लिक स्कूल, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड its effect, and you will be participating in your school. Prepare your view against or in favor of the motion. 120 to 150 वर्ड्स 5 मार्क का आएगा, और ये CBSE सैम्पल पेपर 2018-19 में दिया गया था। तो इधर बोला गया है कि तुम मुकुल या फिर महिमा हो और तुम्हारे स्कूल ने एक डिबेट रखा है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसका टॉपिक है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स, और तुम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो तुमको अपना व्यू प्रिपेयर करना है अगेंस्ट में या फिर फेवर में, ठीक है। अभी देखो, और एक क्वेश्चन में लेके आ गई हूँ, और आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, मतलब कि टीचर्स कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं कि आपको फॉर द मोशन में बोलना है या फिर अगेंस्ट द मोशन में, इसलिए आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो अभी देखो, राइट इन अबाउट 120 to 150 ए डिबेट एग्रीइंग विद द टॉपिक स्कूल यूनिफॉर्म्स शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। तो इधर बोल दिया है कि आपको फॉर द मोशन में ही बोलना है, ठीक है। तो अभी देखो, तो यहाँ से शुरू होते हैं। तो आपको क्या करना है, एड्रेस टू द लिसनर और ओपनिंग लाइन जो दिया हुआ है इधर, ये दोनों एक साथ में ही लिखना है, ठीक है। रेस्पेक्टेड जजेस एंड टीचर्स प्लस आपको लिखना है एंड माई वर्थी ओपोनेंट्स, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू to express my views for the motion of the given topic for debate. I believe that uniform is an essential part of school education. ठीक है, तो मैं डिटेल में समझा के नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, uniforms put children in a serious and consistent mental atmosphere. The formal setup of education gains importance through uniforms. Uniforms create a sense of discipline in the class. It breaks the walls of disparity that exist between students of different caste, status, religion, etc. Students who cannot afford to wear new clothes every day do not have to suffer from inferiority complex. The sense of secularity brings peace, harmony and equality among students. Also, if students wear uniforms, it would distinguish them from strangers or intruders in school. अभी आगे देखो, लास्ट में आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। इन माई ओपिनियन, यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ कीपिंग ईच स्टूडेंट एट द सेम प्लेस विदाउट एनी सेंस ऑफ इम्पार्टिलिटी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए स्कूल. फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग नोट देना है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई व्यू पोलाइटली. तो अभी देखो, कुछ मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन क्या है,
ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल। ये डिबेट है, आपको आइदर फॉर द मोशन में लिखना है या फिर अगेंस्ट द मोशन में, जो है 120 to 150 वर्ड्स में। फिर है वही मुकुल वाला सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स वाला। फिर एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल करियर आइदर फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन, 120 to 150 वर्ड्स। फिर यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी मैंने दे दिया है पहले 1 नंबर पर, तो अभी देखो। फॉर द ईस्ट इज़ अ नेसेसिटी इन इंडिया, राइट अ डिबेट इन 150 to 120 वर्ड्स आइदर फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो अभी मैंने वन शॉट में आपको दोनों करवा दिया है, डिबेट प्लस स्पीच। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।